दोस्तों नए सेशन 2025-26 में केंद्र सरकार की तरह दिल्ली में भी नए 75 सीएम श्री स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। इसके लिए दिल्ली शिक्षा विभाग ने अपडेट भी जारी कर दिया है, सर्कुलर भी रिलीज हो चुका है। मैंने अपने चैनल पे सर्कुलर डाला हुआ था। आई होप आपने देख पढ़ और समझ लिया होगा। नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसी सेशन 2025-26 में 75 नए सीएम श्री स्कूल खुलेंगे ही खुलेंगे। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में 2-3 डाउट सवाल कन्फ्यूजन है। पहला सवाल ये है कि अगर सीएम श्री स्कूल इसी सेशन से खुलेंगे तो नोटिफिकेशन कब जारी होंगी, क्यों जारी नहीं हो रहा है अभी तक। दूसरा सवाल ये है कि सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से बच्चों को किस तरह से लिया जाएगा। तीसरा सवाल, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी वीडियो में आपके सारे डाउट कन्फ्यूजन क्लियर किए हुए हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि कई बार हम तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें अपडेट का पता नहीं चल पाता। तो सब्सक्राइब के साथ साथ में घंटा जरूर दबा दें। देखिए 3 सर्कुलर दिल्ली शिक्षा विभाग ने जारी किए। पहले सर्कुलर में ये क्लियर किया था कि ये नए सीएम श्री स्कूल पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, इसका मतलब सभी क्लासों में सीएम श्री स्कूल चलेंगे। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप कौन से स्कूल में प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं और आप कौन सी क्लास में हो। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे सर्कुलर में टीचर्स के लिए टीचर्स कैसे अपॉइंट करेंगे। टीचर्स का सिलेक्शन हो चुका है। टीचर्स के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया था। जो इन सीएम श्री स्कूलों में टीचर्स पढ़ाने वाले हैं उनका इंटरव्यू लिया जा चुका है। इसका मतलब टीचर्स भी लगभग रेडी हो चुके हैं। तीसरा सर्कुलर आया था प्रिंसिपल्स के लिए। भाई टीचर्स चाहिए तो प्रिंसिपल्स भी चाहिए। तो प्रिंसिपल के भी इंटरव्यू हो चुके हैं और उनका भी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ है स्टूडेंट्स का। देखो 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, दूसरा है कि क्या पढ़ें सिलेक्शन के लिए। सिंपल सी बात है। पहला सवाल है कि सिलेक्शन नोटिफिकेशन कब आएगा, तो ये हमारे हाथ में है ही नहीं, या आपके हाथ में है ही नहीं, ये डिपार्टमेंट के हाथ में। तो जो काम आपके हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उसके बारे में क्यों सोचें। नोटिफिकेशन जब भी आएगा आ ही जाएगा। ये आपको क्लियर है कि ये पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक सभी के लिए आएगा। तो आप इस विषय में सोच ही क्यों रहे हैं कि नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा, जून में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, कितनी तारीख में आएगा। ये आपका हमारा मैटर है ही नहीं, ये डिपार्टमेंट का मैटर है। डिपार्टमेंट अपने आप नोटिफिकेशन जारी करेगा। जब डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि 25-26 सेशन से ही 75 स्कूल खुलेंगे, टीचर्स और प्रिंसिपल्स के अपॉइंट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली बच्चों के भी होंगे। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जुलाई 15 में हो, चाहे जुलाई 25 में हो, चाहे अगस्त में हो। इतना तो ये कि आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हो उसमें पढ़ते रहिए। नोटिफिकेशन आएगा, आप उसके लिए फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहली चीज़ के लिए आपको सरदर्दी लेनी नहीं है। हमारा मेन पार्ट है दूसरा वाला कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि पहला काम डिपार्टमेंट का है, वो जब मर्जी डाले। आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटा जरूर दबा देना ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। और कहीं ऐसा ना हो कि अपडेट आया, फॉर्म भी भर लिए, एग्ज़ाम भी हो गया, आपको पता ही नहीं चला। तो यार इसके लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फ्री का है, कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, आपको वीडियो देखनी होती है, अपडेट लेना होता है, वो आप देखते रहे। इंस्टाग्राम पे आप कमर मटकाने वालों को देखते रहते हो, बेकार की वीडियोस देखते हो। इससे बेटर है कि यार कुछ अपने काम की जो काम की वीडियो देख लो, काम के चैनल को भी आप फॉलो करते रहिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, नोटिफिकेशन आ गया। अब बात है तैयारी कहाँ से करें। सीधी सी बात है कि पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक सभी का होगा। तो डेफिनेटली जो
तैयारी है वो आप मान लीजिए अभी एट प्रेजेंट टाइम में आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपको CMC स्कूलों में 10th में ही एडमिशन लेना। अब 10th का सिलेबस अभी कितना हुआ है, कैसे हुआ है, ये मायने नहीं रखता। आपका जो नॉलेज है वो ये देखा जाएगा कि आपने 9th में कितना पढ़ा 10th के लिए। आप अगर 11th में हैं तो ये देखा जाएगा कि आपने 10th में कितना पढ़ा। अगर आप 8वीं क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ये देखा जाएगा कि आपने 7वीं में कितना पढ़ा। सीधी सी बात है कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो एट प्रेजेंट टाइम में उसकी पिछली क्लास का पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप ये मान के चलिए कि 80% प्रीवियस क्लास का होगा एंड 20% आपको इस करंट क्लास का पूछा जाएगा। तो करंट क्लास को आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको प्रीवियस क्लास का पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये बहुत बड़ा सवाल है यार। सिंपल सी बात है, आपको बहुत बड़े लेवल का पेपर नहीं आएगा। NCERT पूछी जाएगी, जो आपका सिलेबस में बुक लगे हुए, आप हर सब्जेक्ट की बुक को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आप रिकॉल करने एक बार आपने वैसे भी एग्ज़ाम आपने दिए ही है, पिछली क्लास के एग्ज़ाम दिए तभी आप नई क्लास में आए हो, तो आपको क्या करना है, रिकॉल करना एक बार पुरानी क्लास को, सारे बुक्स को एक बार मन पढ़ लीजिए, है ना। बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा, बस यही है कि ये आकलन किया जाएगा कि क्या आप CMC स्कूलों के लायक हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन स्कूलों में भीड़ नहीं होगी, इन स्कूलों में फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, इन स्कूलों को एक तरह से रोल मॉडल की तरह पे, शिक्षा मॉडल के तौर पे देखा जाएगा। तो यार ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो आप अगर टाइम पास करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी अपना भाई बेस्ट दिखाना है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने SOSC के स्कूल रखे थे, तो पब्लिक को भी दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं। तो CMC स्कूलों में अच्छे बच्चों को रखा जाएगा, पुरानी क्लास का पढ़ लीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो रीजनिंग वगैरह रहती है, रीजनिंग की मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी वाले सवाल आपको इन पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है क्या पूछा जाएगा, ये कहीं आपको क्लियर नहीं किया गया है कि यही पूछा जाएगा। लेकिन जो एक हमारा एक्सपीरियंस है, SOSC का एक्सपीरियंस है, या प्रतिभा स्कूलों का एक्सपीरियंस है, या दूसरे स्कूलों का एक्सपीरियंस है, PM3 स्कूलों का एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सिलेक्शन का जो एक बेस है वो पुरानी क्लास। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, आपको प्रीवियस क्लास का पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, रीडिंग राइटिंग स्किल आपकी देखी जाएगी। तो नॉर्मल सा पेपर आएगा। बस हाँ ये है कि जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मस्ती वाले बच्चे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप जो है जल्द जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने और एग्ज़ाम रिजल्ट आने में ज़्यादा आपको गैप नहीं मिलेगा। जल्दी फॉर्म भरे जाएंगे, जल्दी एग्ज़ाम होगा, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। और लगभग अभी पॉसिबिलिटी है कि ये अगस्त से लगभग फ्लो में आ जाएगा। अभी SOSC भी पेंडिंग में है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है डिपार्टमेंट के लिए भी, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है डिपार्टमेंट। जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना रेगुलरिटी से अपनी तैयारी करते रहिए। मेंटल एबिलिटी के सवाल भी हमारे पास चैनल पे डाले हुए हैं। साथ में आप मुझसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर, ID मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले। इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी तक अपडेट पहुँचे। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।